Good morning, my dear students. Today we are going to start our next question. Question number 4. Question number 4 is evaluate the following questions. मतलब आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपको उनको इवेल्युएट करना है. इवेल्युएट करने का मतलब आपको उनकी वैल्यू निकालनी है. आपको उनकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. लेट अस सी. यदि तो आपको यहाँ का एक बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे यदि तो कोई फॉर्मूला आपका बन रहा है, इफ़ किसी भी तरीके से कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई आइडेंटिटी बन रही है, तब तो ओके है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यदि किसी भी तरीके की कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं बन रही है, यदि किसी भी तरीके की कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो अब देखो क्या करना है. ये आपको थ्रू आउट काम आएगा पूरी एक्सरसाइज में. आगे 5th क्वेश्चन करेंगे, वहाँ भी ये मेथड काम आएगा. यदि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तब आपको क्या करना है? tan, cot, sec और cosec, इन टर्म्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे? साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे. tan, cot, sec और cosec की टर्म्स को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे. एक बार ये टर्म साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, एक बार ये टर्म्स साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो गई, तब अपने को बहुत सिंपल से कुछ है, अपने को साफ दिखेगा. या तो अपने को वहाँ करना है रैशनलाइजेशन. यदि अपने को एक ही टर्म बन रही हो, वहाँ पे कंबाइंड टर्म बन रही हो और अपने को उसको सॉल्व करना हो, तो वहाँ रैशनलाइज करोगे, रेशनलाइज कर दोगे. अगर आपके पास दो टर्म बन रही है और दोनों को अपने को कंबाइन करना है, तो क्या अपने सबसे पहले क्या लेंगे? वहाँ पे एलसीएम लेंगे. या आपको कुछ क्या करना पड़ सकता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है उस टर्म से. ये तीन ही मेथड है, ये तीन ही मेथड है. इन साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये तीनों में से एक मेथड लग जाएगा, और जैसे ही तीनों में से एक मेथड लगेगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा. लेट अस सी नाउ. अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है. यहाँ पे सबसे पहले कॉमन आ रहा है 9. यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनना अपने पास? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? फ्रॉम द फॉर्मूला द वैल्यू स्टैंड्स फॉर 1. इसकी वैल्यू होती है 1. तो इसका आंसर क्या आ गया? 9. अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन. देखिए सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्रेशन अपने को दी हुई है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा. अपने को इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. यदि अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कहीं से भी अपने पास 8 आइडेंटिटीज़ हैं, और 8 आइडेंटिटीज़ में से कोई भी फॉर्मूला बन रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे? चेक करो. नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना. तो अब नहीं बन रहा, तो अपने क्या करेंगे? अपना वही पुराना काम जो अभी मैंने बताया आपको, इन टर्म्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा. यहाँ देखो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा. यहाँ अपने क्या कॉमन लेंगे? कॉस थीटा. यदि मैंने यहाँ से कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बचा. और यदि मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, यदि मैं यहाँ से साइन थीटा एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा कॉस थीटा, और ये माइनस 1. अब देखो इस पूरी टर्म को अपने क्या मान लेते हैं? ए. ये क्या हो गया? बी. फिर इस पूरी टर्म को अपने मान ए है, तो ये क्या हो गया अपने पास? बी. तो ये क्या बन गया अपने पास?
ए प्लस बी और ए माइनस बी। अपने पास ये क्या बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे तो अपने पास कंबाइंड फॉर्म में मल्टीप्लाई में तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ जाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई समझ में बात बेटा? आगे चलो। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, अपने होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं होल स्क्वायर को ओपन करूँगा तो देखो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 बचा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज माइनस 1 एज इट इज अपॉन में इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कट गया, बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इस साइन थीटा कॉस थीटा से भी साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। आंसर क्या आ गया अपने पास। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनों ने अप्लाई करी हैं। एक तो पहला ये टर्म इंपॉर्टेंट अप्लाई करी, सेकंड चीज़ इसको होल स्क्वायर ओपन करना अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन का। ये 2 टर्निंग पॉइंट्स है क्वेश्चन के, देन इट्स ओके। उसके बाद कुछ नहीं है, अपनों ने जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस करी है। नाउ सी गाइस, थर्ड क्वेश्चन अगेन इट इज़ गिवन sec थीटा प्लस tan थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब अपने पास देखो किसी भी तरीके से ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। नाउ सी sec a प्लस tan a और 1 माइनस cos a। नाउ सी देखो किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला बन रहा है, वापस नहीं बन रहा। यदि किसी भी तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो वापस sec थीटा और tan थीटा को किस में कन्वर्ट कर लोगे, साइन और कॉस में। देखो क्या बना, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस ए है तो ए ही लिखेंगे अपने ना, साइन। एलसीएम लो, देखो क्या है एलसीएम, कॉस है ये क्या बना 1 a प्लस बी। यदि मैं इस 1 को a मान लूँ और इस टर्म को b मान लूँ तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वापस क्या बन गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए एज इट इज है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर। अपने पास देखो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा यदि मैं इधर ले जाता हूँ तो यहाँ बनेगी आइडेंटिटी कॉस थीटा। तो क्या बना यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, फाइनली जो आंसर बचा वो क्या बचा, तो प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे अब नहीं है, चले आगे। चलो सेम वी हैव टू डू इन नेक्स्ट पार्ट। अगेन अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, देखो tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपने लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर थीटा। क्योंकि अपने पास आइडेंटिटीज होती हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज जब मैंने यहाँ पुट करी हैं तो sec स्क्वायर थीटा बन गया और अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा बन गया। sec स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ये अपना आंसर है। देखो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो अपनों ने किए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, यदि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। नेक्स्ट देखो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 से प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब LHS और RHS LHS लेके चलनी है, लेफ्ट हैंड साइड अपने लेके चलेंगे और वहाँ से अपने राइट हैंड साइड की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। वहाँ से अपने क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ करना है। मेथड वही है, मैंने आपको जस्ट पहले बताया, tan cot sec cosec को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अपने यहाँ पे LHS उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। अपने पास फॉर्मूला आइडेंटिटी जो होती है वो होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की। इसके लिए अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। यदि इसके लिए अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं है तो अपने क्या करेंगे, देखो cosec थीटा को कन्वर्ट करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और cot थीटा को अपने कन्वर्ट करते हैं cos थीटा अपॉन होल स्क्वायर आ जाते। चलो यदि मैं साइन थीटा को एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बचा। साइन थीटा का होल स्क्वायर को अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, साइन थीटा के होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये केस का बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एज इट इज चल देंगे। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है तो इसको अपने लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए कैंसिल, क्या बना, यही अपने क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। सो गाइज यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस एंड नाउ ट्राई other questions till question number 5 of 5th question. Thank you guys.